देखो, गरीब होना कोई ऐब नहीं है, घटिया खाना खाना कोई ऐब नहीं है, सादा कपड़े पहनना कोई ऐब नहीं है, शादी करना कोई ऐब नहीं है, समझे आप, सादा मकान बना लेना कोई ऐब नहीं है। लेकिन आप शेखी खोरी में पड़ेंगे, मालदार बनने की कोशिश करेंगे, मालदारों की शरीकी करेंगे, तो आप शरीक करने के बाद आप परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, और आप सीना तान कर कहिए कि हम गरीब हैं, हमारे नबी भी गरीबों की तरह रहा करते थे, हम बेईमानी नहीं करते। वो जिंदगी बेकार है कि आप बढ़िया कपड़े पहने हुए स्टैंडर्ड की गाड़ी में आप निकल के जा रहे हैं, और देखने वाला कह रहा है, खोके वाला कह रहा है, ठेले वाला कह रहा है, दुकानदार कह रहा है कि वो जा रहा है तो मेरे पैसे आ रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं दिए, ये बेईमान जा रहा है, इसने ये ऐसा है, ये वैसा है, भाई बेईमानी की है। लोग टोक रहे हैं, मुंह पर नहीं कह रहे हैं, पीछे कह रहे हैं। तो ये जिंदगी ख्वार जिंदगी है। जिंदगी वो है कि आप निकल के जाते हो, आप कार पर नहीं, आप साइकिल पर जाते हो, आप पैदल जाते हो, और लोग कहते हो कि ये जा रहा है, ये ईमानदार आदमी है, इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, इसने कभी कम नहीं तोला है, इसने कभी कम नहीं तोला है, इसने कभी हेरा फेरी नहीं की है। किसी उधार लेता है तो जल्दी जल्दी दे देता है, किसी का कर्जा लेता है फौरन पहुंचाता है। आप निकलते हो साइकिल पर, आपकी तारीफें होती हो, ये जिंदगी बेहतर है उस जिंदगी से कि लोग टोकते हो कि ये बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया गाड़ी है, और ये बेईमान जा रहा है। तो मेरी गुफ्तगू का खुलासा जो था आज, ये था कि खुदनुमाई शेखी खोरी से बचो, समझे। और बड़े बूढ़ों की ये कहावत बिल्कुल सही है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, किसी कहने सुनने पर कतई मत जाओ, किसी मुंह बजाने वालों पर, चाहे रिश्तेदार हों चाहे यार दोस्त हों, मोहल्ले बस्ती क्यों, वो सब शैतान के चेले होते हैं, वो सब शैतान के चेले होते हैं जो किसी की सादगी की शादियों में या खाने पीने में या घर मकान में हंसी उड़ाते हैं। वो हंसी उड़ाने वाले शैतान के चेले होते हैं। शैतान कहने में कभी मत जाओ, अल्लाह के रसूल की सीरत को देखो कि अल्लाह के रसूल के घर में कई कई दिन चूहा नहीं जला करता था। कितनी दूर हो गए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने सुना है ब्याह शादियों में कंपटीशन हो रहे हैं खानों के, कितने आइटम इतने आइटम है, आइटम पर आइटम मुकाबला हो रहा है। और हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर कभी 2 तरह के सालन जमा न हुए। यानी आप उस चीज को अहमियत दे रहे हैं तो हुजूर की मर्जी के खिलाफ है, समझा। उसमें अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, इज्जत समझ रहे हैं आप। इज्जत अल्लाह देने वाला है। और ब्याह शादियों में खास तौर से ये लड़कियों वालों को मैंने सुना है, जब कोई गरीब कोई लड़का, समझे आप, कहीं भी दे के हम बगैर खर्चे के शादी करेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे, तो ये करने को तैयार नहीं है। हमारी शान घट जाएगी, हमारी वैल्यू घट जाएगी, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में आदमी मारा जा रहा है। लोग क्या कहेंगे, अबे ये मत देख लोग क्या कहेंगे, ये देख के अल्लाह रसूल क्या कहेंगे। दुआ करता हूं परवरदिगार आलम हम आप सबको खुदनुमाई शेखी खोरी से महफूज फरमाए, और कर्जे ले लेके उधार ले लेके शान शेखी दिखाना, मकानात बनाना और शादियाँ करना, इससे महफूज फरमाए। एक दूसरे को निभाओ, गरीबों को निभाओ, और शादियाँ हल्की करो, समझे आप, हल्की करो। मुझे कहते कहते ज़माना हो गया, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, मगर मैं भी कहता रहूँगा मैं, क्योंकि मेरी तकरीर का मकसद ये होता है कि मैं पता नहीं कब मर जाऊँ, तो मैं सोचता हूँ जो बात है बता दूँ, और ये बता दूंगा आपको कि ये भी सुन लो कि ये जो वैल्यू बनाने के चक्कर में पड़े थे कि बहुत साहब थोड़ी देर के लिए सुपारी सूट पहन के शादी में साहब बड़ा भारी खाना दिया, बड़ा भारी, ये सब भारीपन निकल रहा है, धीरे धीरे निकलने का नंबर आ गया इसके, दिन बदल रहे हैं। हाँ, इन बिल्डिंगों की औकात गिर रही है, तब पता है आपको क्या हो रहा है इस वक्त, कितनी वैल्यू बन गई मुसलमानों की, समझे आप, क्या हाल होकर रह गया। अपने मुंह में मट्टू बन ली आपस में बैठ कर जरा देर के लिए, ऊपर से क्या हालात चल रहे हैं कौन नहीं जानता है। अल्लाह ताला मेरी कौम पर रहम फरमाए और हम आप सबको खुदनुमाई वगैरह से महफूज फरमाए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।